दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आप इसकी मदद से कम पैसा लगाकर एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है। पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज कमाना। पॉइंट नंबर 2, एसआईपी में आप हर महीने पैसा निवेश करते हैं। जो भी आप करते हैं 500, 1000, 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 XYZ, जो भी आप पैसा निवेश करते हैं उस पर जो रिटर्न आता है वह भी अगले महीने से निवेश का हिस्सा बन जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 1, आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं। तय राशि का मतलब जब आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इस म्यूचुअल फंड में कितने रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। पॉइंट नंबर 2, निवेश से जो रिटर्न आता है वह फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, समय जितना ज़्यादा होगा कंपाउंडिंग का असर उतना ज़्यादा दिखेगा। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है म्यूचुअल फंड में। देखो, मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में मान लो आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। कितने भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 500 रुपये का एग्जाम्पल लेके रखा है। मान लो आपने पहले महीने किसी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये इन्वेस्ट किए एसआईपी के माध्यम से। अब मान लो उस जो आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए ना, उस पर जो रिटर्न बना एक महीने में वो मान लो यहाँ पे 10 रुपये बना। ठीक है, तो होगा क्या, मान लो आपके यहाँ पे 10 रुपये एक महीने में रिटर्न बन गया। कितना भी बन सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 रुपये लेके रखा है। तो अब होगा क्या, 500 रुपये आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, 10 रुपये आपके यहाँ पे रिटर्न बना है। ठीक है, तो अब जो आपको रिटर्न मिलेगा ना वो आपको ऐसा 510 रुपये पर मिलेगा, ना कि 500 पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपके यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है। तो अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 510 रुपये पर मिलेगा। तो 510 रुपये पर मान के चलते फिर से भाई साहब आपको मिलेगा यहाँ पे 15 रुपये। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भाई साहब आपके यहाँ पे 510 रुपये ये और 15 रुपये ये, तो अब क्या होगा, आपको भाई साहब 525 रुपये हो गए। इसी तरीके से भाई साहब अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 525 रुपये पर। ठीक है, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने वो अलग राशि हो जाएगी। इसी तरीके से आपका हर महीने ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंडिंग आपका काम करता है। आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी ब्याज पर ब्याज कमाना। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया ना, उसी एग्जाम्पल को एक बार मैं यहाँ पे और समझाता हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडिंग में आपका ब्याज भी अगले साल ब्याज कमाता है। मैंने यहाँ पे हर महीने का समझाया था, अब मैं आपको हर साल का समझाता हूँ एवरेज निकाल कर। मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो आपने 1,00,000 रुपये पर आपको जो रिटर्न मिला, मान लो आपने हर महीने एसआईपी की और आपका एक साल में 1,00,000 रुपये इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब जो आपको 1,00,000 रुपये इकट्ठा था उस पर जो आपको रिटर्न बना वो आपको मान लो 10% बना। तो पहले मान लो आपका 10% जो आपको रिटर्न बना ना वो आपका वैसा 10,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। मान लो आपको 10,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। अगले साल अब क्या होगा, जो आपका 1,00,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न बनता था 10%, ठीक है, वो आपके यहाँ पे 10,000 रुपये बना। अब क्या होगा, 1,00,000 में भाई साहब 10,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे री इन्वेस्ट होता रहता है म्यूचुअल फंड में। तो अब आपको 1,10,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। मान लो फिर से आपको 10% बना, तो भैया आपको अब 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 11,000 रुपये। इसी तरीके से अब 1,10,000 में जो आपका 11,000 रुपये वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से वैसा आपका री इन्वेस्ट होता रहता है। इसी तरीके से आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो लंबे समय में कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका ज़्यादा पैसा बन जाता है, बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा मैजिक, यानी उतना ज़्यादा जादू। जैसे पॉइंट नंबर 1, पहले मान लो 5-7 साल में बदलाव,
कम दिखेगा आपको, 5 साल में आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन 15 से 20 साल बाद आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाता हूँ। मान लो SIP अमाउंट, मान लो आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपका 12% का मिलता है, और मान लो आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो गणना चलो हम करते हैं, ठीक है। तो 20 साल में आपका जो कुल निवेश होगा वो आपका वैसा यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख रुपए। कितना होगा? 12 लाख रुपए। और जो आपका वैसा कंपाउंडिंग से मिलने वाला जो रिटर्न होगा वो आपको लगभग मिलेगा 36 लाख के लगभग, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, 36 लाख के आपको लगभग मिलेगा। और कुल जो आपका अमाउंट हो जाएगा, नहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ऐड करके और रिटर्न को ऐड करके कुल जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 48 लाख के लगभग यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सिर्फ 12 लाख रुपए निवेश हुआ, लेकिन 36 लाख रुपए जो आपको मिला ना वो आपको मिला कंपाउंडिंग के माध्यम से। देख रहे हो, ये दोस्तों पावर होती है। 12 लाख रुपए आपका निवेश हुआ और आपको वैसा मिला 36 लाख रुपए, ये मिला आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग के माध्यम से। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कंपाउंडिंग के जादू को बढ़ाने के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके माध्यम से आप कंपाउंडिंग को सही तरीके से बढ़ा सकते हो, समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, लंबे समय तक निवेश करें। कंपाउंडिंग का असली असर समय के साथ होता है, लंबे समय में आपको दिखता है। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसली बनाए रखें। बीच में SIP बंद ना करें, ना तो SIP से बीच में पैसे निकालें। कंसिस्टेंसली लगातार बनाए रखें, तभी आपको कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे निष्कर्ष निकालते, निचोड़ निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, SIP छोटे निवेश को बड़े धन में बदलने का सबसे आसान तरीका होता है कंपाउंडिंग के माध्यम से। पॉइंट नंबर 2, इससे मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, मार्केट वगैरह आपको देखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडिंग प्लस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लस डिसिप्लिन, ये तीनों यदि अच्छे से काम करेंगे ना तो SIP का जादू आपका चलेगा। यानी कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन सही तरीके से। पॉइंट नंबर 4, जितनी जल्दी शुरू करेंगे और जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो देखा दोस्तों, ये हमारा होता है कंपाउंडिंग का जादू। SIP में कंपाउंडिंग का जादू हमने आपको कंप्लीट समझा दिया डिटेल्स में, आसान भाषा हिंदी में। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।